स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल विदाउट म्यूजिक मंत्रा में। होपफुली आपने थंबनेल देख लिया होगा। केतु ग्रह के विषय में आज के इस वीडियो में एक बार फिर से बात करेंगे। केतु देव की महादशा जब शुरू होती है तो किस प्रकार का प्रभाव व्यक्ति के जीवन में धीरे धीरे आना शुरू होता है। लेकिन उससे पहले एज यूजुअल एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि यदि फर्स्ट टाइम आप हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ और स्पेशली केतु महादशा से गुजरने वाले लोगों के साथ आने वाले समय में यदि केतु महादशा से होकर गुजरना है तो उनके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। देखिए, केतु महादशा जब शुरू होती है तो आपने ये महसूस किया होगा कि आप लोगों के आसपास हैं या लोग आपके आसपास हैं फिर भी आप अकेले हैं। फ़ोन में दुनिया भर के कॉन्टैक्ट भरे हैं लेकिन फिर भी दिल की बात करने वाला या दिल की सुनने वाला कोई भी नहीं है। बोलने का मतलब है कि भीड़ में खड़े होकर भी व्यक्ति आंतरिक मन से पूर्णतः एक खालीपन महसूस करता है, अजीब सी तन्हाई महसूस करता है। और यदि ये आपने भी महसूस किया है तो यकीन मानिए यह अकेलापन साधारण नहीं है, बल्कि कहीं ना कहीं केतु महादशा का प्रभाव आपके जीवन में आना शुरू हो गया है। जैसे जैसे ये आगे प्रभाव में आएगा तो आप इसको ना सिर्फ बाहरी रूप से बल्कि आंतरिक रूप से पूर्णतः इससे अवगत हो सकेंगे। देखिए, आपने ये ध्यान दिया होगा कि जब भी केतु महादशा आती है तो प्रारंभिक काल जो रहता है उसमें व्यक्ति यही सोचता है कि मेरे साथ जीवन में जो भी हो रहा है कहीं ना कहीं मेरे कुछ ना कुछ ऐसे प्रारब्धवश कर्म रहे होंगे जिनके कारण मुझे ऐसे दिन देखने पड़ रहे हैं। सबसे पहले तो देखिए, केतु महाराज जो हैं आपके मानसिक, क्योंकि बुद्धि नहीं होती है तो आपकी जो भी सोचने समझने की क्षमता होती है उसको प्रभावित करते हैं। ऊपरी हिस्से बोलने का मतलब कि जो आपका मन मस्तिष्क का हिस्सा होता है, स्पेशली आपकी जो वाणी का स्थान होता है, आपकी जीवा का स्थान होता है, उस पर बैठकर केतुदेव जो भी आपके प्रिय रिश्ते होते हैं उनसे कहीं ना कहीं आपको दूर करते हैं, प्रभावित करते हैं उन रिश्तों को। देखिए, जिन चीज़ों के पीछे आप भाग रहे हैं आपको उनसे भी विरक्त करना है, और जो चीज़ें आपको प्रिय हैं आप छोड़ नहीं रहे हैं वो चीज़ें आपसे छीन ली जाती हैं। इस प्रकार का प्रभाव केतु की महादशा में रहता है। जो लोग कहते हैं कि केतु की महादशा में किसी प्रकार के हमने बुरे प्रभाव को नहीं देखा है तो साधारणतः या तो उनके प्रारब्धवश ये ज़रूर है कि उनको केतु की महादशा आई ज़रूर है लेकिन उनको बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं कर सकेगी, क्योंकि या तो उनके बृहस्पति बहुत ज़्यादा सशक्त हैं, बली हैं, केंद्र या त्रिकोण भाव में बैठे हुए हैं, बली हैं, डिग्री वाइज जो हैं उन पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं है, या फिर केतु जो हैं उनसे दंभित हुए हैं। उनके इस जन्म में या पिछले कुछ जन्मों में, साधारणतः पिछले 3 जन्मों में जो एक कर्म रहे हैं वो बहुत ज़्यादा सात्विक रहे हैं, और इस जन्म में भी उसी प्रभाव के कारण केतु की महादशा का ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ, बल्कि उस पीरियड में उनको बढ़ चढ़ कर मिलता है। हालांकि देखिए, बहुत रेयर ऐसे लोग होते हैं जिनको केतु की महादशा में कोई प्रभाव ना हो। हालांकि बहुत सी स्थितियां ऐसी होती हैं कि या तो जो मध्यावधि होती है या अंतिम पड़ाव जब केतु दंश आता है तो उसमें भी व्यक्ति प्रभावित होता ही होता है, क्योंकि केतु की ऊर्जा ही ऐसी है जिसमें व्यक्ति ये महसूस करता है कि मैं अकेला हूँ, और उसे ये भय भी लगता है। भय लगता है तन्हाई से। आपने सोचा है कि क्यों ऐसी तन्हाई या अकेलापन आता है, आपका मन पूर्णतः खाली हो जाता है? तो इसका सिंपल सा सीधा सा जवाब है कि केतु की ऊर्जा में आप लोग चले गए होते हैं। देखिए, केतुदेव ऐसे ग्रह हैं जो आपको आध्यात्म या वैराग्य से तो जोड़ता ही है, लेकिन मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड जो है उससे आपको तोड़ता है। तोड़ना बुरा नहीं होता, क्योंकि देखिए, केतुदेव सबसे पहले आपको भीड़ से अलग करते हैं, भीड़ से दूर करते हैं। भीड़ बोलने का मतलब है कि जो आपके निकट संबंधी आपके अपने बनने का एक ढोंग करते हैं, आपके मित्रगण जो सामने से दिखाते हैं वैसे होते नहीं। नकली रिश्तों से आपको धीरे धीरे एक वास्तविकता की ओर लेकर जाने का जो कार्य है वो केतुदेव केतु की महादशा में करते हैं, क्योंकि जब भी किसी ग्रह की अपनी दशा चलती है तो उसमें अपना रूल जो होता है वो उसी ग्रह से संबंधित होता है। उसी के बहाव में चलते हुए यदि आप आगे बढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर आप सफलता को प्राप्त कर ही लेंगे। आप जितने ज़्यादा केतु महाराज या कोई भी किसी ग्रह की दिशा में आगे बढ़ेंगे तो आप उतना ही स्वयं को अपने पास पाएंगे, क्योंकि जब केतुदेव सक्रिय होते हैं, एक्टिव होते हैं, तो सबसे पहले जो आपके जीवन में आती है वो आती है अकेलापन, तन्हाई। अब बात करते हैं कि तन्हाई की शुरुआत कहाँ से होती है। देखिए, तन्हाई की शुरुआत या एक अकेलेपन की जो शुरुआत होती है बहुत धीरे धीरे होती है। आपको पता भी नहीं चलता कि आप केतु काल में एंटर हो चुके होते हैं। आप धीरे धीरे या तो अपने आप से स्वयं से ही आप लोगों से बात करना कम कर देते हैं, आपको अच्छा नहीं लगता,
कहीं पे म्यूज़िक बज रहा है, 4 लोग बात कर रहे हैं, शादी का माहौल है, लेकिन फिर भी उस शोर से आप अकेले रहना चाहते हैं। आंतरिक मन में, आपके अंतर्मन में या आपके मन मस्तिष्क में जो अनेकों सवाल चले रहते हैं, जिनका जो भी आपके साथ पिछले कुछ समय में घटित हुआ होता है, उनका कोई जवाब आपको देता नहीं है, तो आप अंतर्मन से उनको खोजने में लगे हुए रहते हैं। अकेले रहना आपको बहुत ज़्यादा पसंद होता है। साधारणतः व्यक्ति अकेले कमरे में बैठकर या तो सोचता है या रोता है, क्योंकि उसी में उसको एक तसल्ली मिलती है, एक आंतरिक शांति मिलती है। और एक दिन स्पेशली देखिए, जब जब आप अकेले होंगे, आपने या तो अतीत के बारे में सोचा होगा और साथ में आपको एक एहसास ज़रूर हुआ होगा कि मैं सच में अकेला हूँ, मेरे साथ कोई भी नहीं है। चाहे आपकी कितना भी बड़ा परिवार हो, मित्रगणों की यदि बात करें तो आपके जितने मर्जी ज़्यादा मित्र हों, लेकिन स्पेशली इस पीरियड में आप अकेले रह ही जाते हैं। रिश्ते रहते हैं, लेकिन उनके साथ एक जो अटैचमेंट होती है, जुड़ाव होता है, वो कम हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। भावनात्मक टूटन, भावनात्मक टूटन जो होती है, आपके अंदर जो एक भावनात्मक जुड़ाव होता है, सबसे ज़्यादा वो प्रभावित होता है, क्योंकि देखिए केतु का असर जो है वो बाहरी कम होता है, आंतरिक ज़्यादा होता है। जितना ज़्यादा आपको अंदर तक घाव दिया जाएगा, उतने ही ज़्यादा वहाँ तक आप खुद भी पहुँच सकेंगे। मन भारी रहने लगता है, जिसकी कोई कारण नहीं होता। बोलने का मतलब कि एक डिप्रेशन कहें या एक उदासी में व्यक्ति अजीब सा महसूस करने लगता है। अपने चाहे कितने भी कोई ख़ास हों, वो अजनबी लगने लगते हैं। उनकी जो एक बातें हैं, उसमें भी बोरियत आने लगती है, वो रस नहीं रह जाता। और कई बार सामने वाले व्यक्ति की जो बातें हैं साधारण कही हुई, उन्होंने तो देखिए अपने व्यवहार के अकॉर्डिंग, जैसे आपसे वो पहले रहते थे, उसी व्यवहार में उन्होंने अपने वार्तालाप आपसे किया है, लेकिन आपको उनकी बातें चुभने लगती हैं, चाहे वो साधारण बात भी उनके द्वारा कही गई हो। आप चाहकर भी अपनी भावनाओं को समझा नहीं पाते, आपको कोई समझता नहीं है, और यदि आप प्रयास करते हैं, एक समय के पश्चात वो बात अलग है कि आप दूर हो जाते हैं कि मुझे किसी को समझाना नहीं है, ना मुझे अपनी एक क्लैरिटी नहीं देनी है रिश्ते को लेकर, तो आप स्वयं ही दूर हो जाते हैं उस रिश्ते से संबंधित, क्योंकि आपका जो दर्द है वो शब्दों में नहीं आता, आपकी आंखों में आता है, जिनको पढ़ने वाला कोई नहीं होता। आपकी भावनाओं में आता है, जिनकी किसी को कोई कदर नहीं होती। इस प्रकार की स्थिति रहती है। नेहा बहुत हंसमुख लड़की है, दोस्तों से घिरी हुई है। केतु का असर शुरू हुआ, सब कुछ बदलने लगा, दोस्त हों, घर वाले, सब कुछ दूर हो गए। अक्सर ये सोचती है कि इतने लोग हैं, फिर भी मैं अकेली क्यों हूँ। तो एक दिन खुद से ही वार्तालाप करना शुरू किया, अपने अंदर जो भी क्वालिटीज़ थी उनको इम्प्रूव किया, एनहेंस किया, अपनी स्वयं की एक डायरी लिखी, ध्यान किया, प्राणायाम किया। उसे ये एहसास हुआ कि ये तन्हाई सज़ा नहीं है, बल्कि एक मौका है। इसका मतलब है कि उन्होंने अपने अंदर, चाहे वो कला हो या आंतरिक जो भी गतिविधियां होती हैं, हमारे जो कर्म होते हैं, उनमें ही आनंद लेना शुरू कर दिया। तो केतुदेव तन्हाई आपको इसलिए देते हैं, अकेलापन इसलिए आपको देते हैं, ताकि जो भी आपकी एक पहचान है, देखिए आप सोचते होंगे मेरा नाम सुमित है, अमित है, या मेरा ये डेजिग्नेशन है, मैं इतनी बड़ी पोस्ट पे हूँ, मेरा इतना बड़ा परिवार है, मेरे साथ में मेरे छोटे बड़े भाई हैं या रिलेटिव हैं, भाई बंधु नात रिश्तेदार हैं, जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम होगी वो मेरे साथ खड़े होंगे। तो ये जो आपके एक मिथ बनाकर रखा हुआ है, ये एक आपने मन घड़ंत जो आपके अंदर, देखिए मन घड़ंत बोलने का मतलब ये है कि आपके वो रिलेटिव हैं, लेकिन आपने जितनी ज़्यादा उनसे उम्मीद कर रखी है, जितनी ज़्यादा आपने एक एक्सपेक्टेशन रखी हुई है, उस झूठी पहचान से केतुदेव आपको डे बाय डे, जैसे जैसे आप महादशा में आगे बढ़ते हैं, उनके रिश्तों के प्रति, उनके व्यवहार के प्रति आपको अवगत कराते हैं, उस झूठी पहचान से आपको मुक्त करवाते हैं, अलग करते हैं। दूसरों की जो भी उम्मीदें थी, दूसरों से जो आप एक एक्सपेक्टेशन रखते थे कि वो मेरे लिए ऐसे करेंगे, या जो भी जब कष्ट का समय होगा, आपको उनकी ज़रूरत होगी, नीड होगी, उस दौरान वो आपके साथ रहेंगे, वो बिल्कुल नदारद हो जाते हैं उस पीरियड में। आप जान पाते हैं कि आप केवल दिखावे में खोए हुए थे, जो उनका दिखावा था, सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और, वो पूर्णतः समक्ष आ जाता है। जो भी एक धुंधला पानी होता है, या उसमें एक नीचे का बेस दिखाई नहीं दे रहा होता, वो आप उतने ही गहरे जाकर स्वयं की गहराई को नाप भी सकते हैं, स्वयं की गहराई को जान भी सकते हैं। आप खुद को जो एक भूल चुके थे, उनकी छवि के समक्ष, या उनका जो एक बहुरूपियापन था, जो सामने कुछ और दिखाते थे और पीठ पीछे कुछ भी नहीं थे, उससे आप रूबरू हो पाते हैं, उससे आप अवगत हो पाते हैं। केतुदेव कहते हैं कि आप रुकिए, इतनी तेज़ी से ना चलिए, खुद को पहले देखिए, क्योंकि आपके लिए तन्हाई
या आपके लिए अकेलापन एक वरदान है, उसी में स्वयं को आप समझ भी सकते हैं। क्योंकि देखिए, ये जो एक वरदान या एक आशीर्वाद आपके लिए छिपा हुआ है, वो इसीलिए है ताकि आप उतना ही गहरा अपने भीतर जा सकें और खुद को समझ सकें। आपकी जितनी ज़्यादा देखिए इस पीरियड में सोच गहरी होगी, आपकी जितने भी वर्ष आपके आगे की लाइफ के लिए बचे हुए हैं, वो आपके लिए बहुत परिपक्वता लेकर आते हैं, बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी लेकर आते हैं, चाहे वो रिश्तों के सापेक्ष में हो, धन को खर्च करना हो, इन्वेस्टमेंट करनी हो। बोलने का मतलब कि आगे का जो भी आपका लाइफ का टेन्योर रहता है, उसमें ये जो पीरियड है, इसमें जो आपको शिक्षाएँ, सीख या आपकी गतिविधियाँ, आपकी सोचने समझने की क्षमता जो पनपती है, वो आपके लिए माइलस्टोन लेकर आती है। साल दर साल जो आप कष्ट भोगते हैं, साल दर साल जो आपको ऐसा महसूस होता है कि मेरे लिए हर वर्ष जो है कठिनाई बढ़ती ही जा रही है, यही कठिनाई आपके लिए आनंद का एक मार्ग भी सिद्ध होती है। लेकिन उस समय उस स्थिति को आप समझ नहीं पाते, उस समय आप अकेलापन आपको एक बोझ लगता है। लेकिन यही आपके भीतर की जो शक्ति है उसको बढ़ाने का भी कार्य करती है। स्पेशली देखिए इस पीरियड में आपको, हालाँकि एक चार्ट्स होते हैं जिनमें मेडिटेशन करना बहुत ही आवश्यक माना जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अन्य व्यक्ति नहीं कर सकते। हर व्यक्ति को, स्पेशली जब भी आपको केतु की महादशा चल रही है और अकेले रहने को मिल रहा है, तो रोज़ 10 से 15 मिनट जो है आप स्वयं से वार्तालाप करें, क्योंकि आपसे ज़्यादा एक बेहतरीन इंसान नहीं है। यदि स्वयं से आप बात नहीं करते हैं तो एक बेहतरीन इंसान से बात करने का मौका उस दिन आपने खो दिया। तो स्वयं से वार्ता करें, अपने अंदर की जो भी कमियां हैं उनको समझें, और स्पेशली भगवान शिव का स्मरण करना आपके लिए बहुत ज़्यादा सहायक इस पीरियड में रहता है। प्रकृति के साथ, नेचर के साथ जितना ज़्यादा आप रहेंगे, क्योंकि देखिए मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से आपको दूर करना है, जितना ज़्यादा नेचर के करीब रहेंगे उतना ही आपके लिए ये सर्वोत्तम है। खुद को दोष देना बंद करना है, सामने वाले को दोष देना बंद करना है। ब्लेम आप पे ऑलरेडी इस पीरियड में लगेंगे, जितना ज़्यादा आप किसी के साथ आर्ग्यूमेंट्स में पड़ेंगे, उतना ही आप और ज़्यादा अपनी जो एक छवि है, अपनी जो एक इमेज है, उसको ख़राब करते जाएंगे। इसके अलावा डायरी लिखें, जितने ज़्यादा पॉइंट्स आप लिखेंगे, क्योंकि देखिए इस पीरियड में जो थॉट्स आपके मन में आती हैं, भविष्य में वो आपके लिए सहायक भी रहती हैं, और कहीं ना कहीं इस पीरियड में लिखी हुई बातें आपके लिए सत्य भी घटित होती हैं आने वाले समय में। लेकिन इस पीरियड में आपको ये लग रहा होगा, यदि आप लिखते भी हैं, कि ये बस मैं लिखने के लिए लिख रही हूँ या लिख रहा हूँ, लेकिन यकीन मानिए वो जो आपके वर्ड्स हैं, वो जो आपके शब्द हैं, उनके बहुत गहरे मायने और एक बहुत ज़्यादा वज़न देखा जाएगा घर परिवार या आस पड़ोस के लोगों के द्वारा, जब वो समय आएगा। तो सबसे बड़ा सच ये है कि केतु की जो तन्हाई है, केतु की जो एक अकेलापन है, वो आपको कमज़ोर नहीं बनाता, बल्कि वो आपको खालिश बनाता है, वो आपको असली बनाता है। ये आपको लोगों से दूर नहीं करती, बल्कि यूँ मानिए कि ये आपको सही लोगों की तरफ लेकर जाती है। तो आज यदि आप अकेले हैं, तो यकीन मानिए ये अंत नहीं है, बल्कि ये एक नई शुरुआत है। केतु आपको तोड़ नहीं रहे, वो तो देखिए आपको घट रहे हैं। आपकी जो भी रूप सज्जा कहें, या आपको बाहरी तो आपका शरीर जैसा भी होगा, लेकिन अंतर मन से आपको एक ढांचा जो है, जो कहीं ना कहीं बिगड़ गया था, बाहरी लोगों का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आप पर आ गया था, आपकी खुद की जो एक पर्सनैलिटी कहें, आपकी खुद की जो एक एग्जिस्टेंस थी, स्वयं का जो अस्तित्व था, वो गुम हो चुका था। उसी को फिर से तलाशने का, उसी को फिर से सामने लेकर आने का, दुनिया के सामने लेकर आने का जो कार्य करते हैं, वो केतुदेव ही करते हैं। दोस्तों, ये था केतुदेव से संबंधित आज का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री केतुदेव, जय श्री गणेश जी अवश्य लिखें। धन्यवाद।